नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, ये रुद्राक्ष के ऊपर जो मेरा ये आज का वीडियो है, इससे पहले मैंने एक रुद्राक्ष का वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी तरफ से आपको 1 से 11 मुखी रुद्राक्षों के बारे में समझाने का प्रयास किया था। आज ये दूसरा पार्ट जो है, इसमें मैं 11 मुखी रुद्राक्ष से लेकर के और 15 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और तीसरे पार्ट में मैं 16 मुखी रुद्राक्ष से लेकर आपको 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रुद्र अक्ष मतलब ये होता है कि भगवान शिव का एक तरीके से ये स्वरूप है, या आप कह सकते हैं भगवान शिव के नेत्र का जल बिंदु है ये। और आप सीधा सीधा अगर शास्त्रों की महिमा के अनुसार रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्राक्ष जो है एक तरीके से सीधा सीधा भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए रुद्राक्ष की महिमा जो है वो हमारे शास्त्र में इसकी उपयोगिता और इससे होने वाले फायदा यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन किया गया है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए, किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए थी, अगर इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो इससे पहले वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। तो इसमें मैं सीधा 11 मुखी रुद्राक्ष से शुरू करता हूँ। 11 मुखी रुद्राक्ष जो होता है मतलब ये हुआ कि उस रुद्राक्ष के ऊपर 11 जो है वो धारियाँ बनी होती हैं, यानी 11 मुख बने होते हैं। और 11 मुख का मतलब होता है, और इसके जो देवता होते हैं, हमारे 11 मुखी रुद्राक्ष के देवता होते हैं भगवान हनुमान, या कह लीजिए हमारे हनुमान यानी लॉर्ड हनुमान हमारे इसके देवता होते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर 11 मुखी रुद्राक्ष के रूलिंग जो डाइटी है वो अगर हनुमान जी हैं तो निश्चित तौर पर ये एक तरीके से आपको बहुत ज़बरदस्त एक तरह से पावर देता है, यानी कि आपकी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है, साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है। और यदि आप इसे कहीं पर रख कर के भी इसकी आराधना या पूजा करें तो ये आपको धन भी देता है। तो देखिए, अगर हम एक तरीके से देखें तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, या जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, या जिनको अननोन फियर, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इन दिनों एक बहुत बड़ी समस्या है जो ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट इन ट्रांजिट के कारण लोगों को महसूस हो रही है, और वो समस्या जो है वो है अननोन फियर। ये जो अननोन फियर होता है, ये फियर आपको बहुत परेशान कर रहा है, यानी कि लगभग सभी लोगों को अननोन फियर एक सता रहा है, हम ऐसा कहें तो भी गलत नहीं होगा। अननोन फियर का मतलब होता है कि आपकी स्थिति चाहे कुछ भी हो, फिर भी आपको हर चीज़ में, किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को लेकर के, किसी व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़ में, किसी को इकोनॉमिकल इश्यूज़ में, तो किसी को आप देखेंगे कि अपने परिवार की व्यवस्थाओं को लेकर के, कुछ लोगों को अपने बच्चों की टेंशन, यानी उनके संस्कार, उनके कैरेक्टर, उनकी जो लिविंग, उनको समझ नहीं आ रही कि इनका भविष्य क्या होगा। या और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल अभी चल रहा है, क्या इसकी वजह से जीवन में कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी। ये इसका मतलब होता है अननोन, अज्ञात भय जिसे हम कहते हैं। उस अज्ञात भय को अगर आपको सता रहा हो तो अज्ञात भय जो होता है, इसके प्रमुख कारक वैसे जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे राहु और होते हैं हमारे शनि। और जो राहु है और केतु, ये बेसिकली एक ही प्लेनेट है, यानी कि एक ही मतलब एक तरीके से अगर शरीर के दो हिस्से हैं, यानी कि इनका स्वभाव नैसर्गिक रूप से एक ही होता है। इसलिए, और मंगल को तो आपको पता है वैसे भी केतु कुजवश कहते हैं। केतु का प्रभाव जो होता है वो, और राहु का प्रभाव जो होता है वो शनि की तरह होता है, और राहु जो है वो शनि का सेनापति है, तो इसके प्रभाव को बहुत कम करता है। और आपने देखा भी होगा
कि राहु और शनि को ठीक करने के लिए खास तौर से भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। और ये जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, इसके जो देवता हैं, यानी इसके रूलिंग जो देवता हैं, इसको जो रूल करते हैं, वो है हमारे हनुमान जी। इसलिए निश्चित तौर पर अननोन फियर के लिए ये आपका 11 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत बेहतर होता है। दूसरी बात, जो लोग अपनी लाइफ में कंसंट्रेट करना चाहते हैं या किसी तरह की आराधना या पूजा में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और उनको उसमें दिक्कत आती, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा, और ये कह सकते हैं एक अच्छा साधन है जिसका इस्तेमाल करके आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में क्योंकि इसके लॉर्ड हनुमान जी हैं, तो ये आपका जो पार्टनर होता है लाइफ में, उसकी लंबी उम्र, अगर आप इसकी साधना करते हैं, इसको धारण करते हैं, विधिवत धारण करते हैं, विधिवत उपासना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जो साथी हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर है, उनकी भी एज जो है, उम्र जो है, वो इससे बढ़ती है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ अगला जो हमारा रुद्राक्ष है 12 मुखी। देखिए, 12 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, उनकी जो एक तरह से रूलिंग प्लैनेट जो है, वो तो होता है हमारा सन, और उनकी जो रूलिंग देवता जो हैं, जो रूल करते हैं, वो हैं लॉर्ड विष्णु, यानी भगवान हरि, विष्णु भगवान। अब आप देखिए कि भगवान विष्णु तो इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, जो 12 इसके जो मुख होते हैं, यानी कि 12 धारियां बनी होती है इस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 मुखी जो रुद्राक्ष है, ये भगवान विष्णु का एक तरीके से स्वरूप है। तथा जिन लोगों को जीवन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को इन्हेंस करना हो, तो उन्हें 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कभी डर लगता है कि मैं किसी हथियार से या आग से या इस तरीके का कोई भी डर किसी व्यक्ति को सताता हो, तो उसे 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। साथ में ये मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिजनेसमैन जो होते हैं और जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा देता है। साथ में अगर आप देखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारी से दूर रहें, आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, बोन्स की प्रॉब्लम ना हो, यानी ओवरऑल आपका जो हेल्थ इश्यूज हैं वो किसी भी तरीके से उनकी जो स्थिति है वो नकारात्मक ना हो, तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के कि ये 12 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में उसका फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ के लिए और उसका अपना जो आईक्यू होता है उसको बढ़ाने के लिए, साथ में लीडरशिप क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए आपको 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और ख़ास तौर से मैंने कहा पॉलिटिशियन, यानी जिनकी इच्छा है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, उन लोगों के लिए तो 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदे का साधन है। यानी कि 12 मुखी रुद्राक्ष की आराधना पूजा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर इसे धारण करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। अगला जो रुद्राक्ष जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है 13 मुखी रुद्राक्ष। और 13 मुखी रुद्राक्ष जो है, इसके जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो होते हैं वीनस, और साथ में इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं इंद्र। क्योंकि आपको तो पता ही है कि इंद्रलोक के अंदर शुक्र से संबंधित सभी वैभव और ऐश्वर्य, आपको मालूम है इंद्रलोक के बारे में जब भी बात करते हैं तो वहाँ पर शुक्र से संबंधित यानी लग्जरीज या भौतिकता या आप कह सकते हैं कि ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें इंद्रलोक में स्थित है। तो लॉर्ड इंद्र इनका इस 13 मुखी रुद्राक्ष के देवता माने गए। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसको पहनने से क्या होता है। देखिए, जो लोग जिनके लाइफ में प्लेजर की कमी है,
यानी लाइफ उनको लगता है कि जैसे उसमें रंग नहीं है, यानी कि जीवन कहते हैं कलरलेस लाइफ हो रही है, लाइफ में एक प्लेजर की कमी है, हैप्पीनेस इंडेक्स आपका डाउन जा रहा है, यानी कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कहाँ क्या कमी रह रही है जिसकी वजह से हमें जीवन में वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा जिसके हम अधिकारी हैं। यानी सब कुछ होते हुए भी, अच्छा आपके पास मकान है, अच्छा आपकी लाइफ पार्टनर है, आपके सब कुछ साधन संसाधन परिवार सब अच्छा होने के बावजूद भी आप एक कमी अनुभव करते हैं अपने जीवन में, तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के अंदर प्लेजर और कंफर्ट को बढ़ा देता है। और बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि कंफर्ट को महसूस कराता, बढ़ना तो अलग चीज़ है। भाई आपके घर में मान लीजिए कोई चीज़ और बेहतर हो गई, लेकिन आप उसका सुख आपको नहीं मिल रहा, तो उसका बढ़ने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ आपके पास है उन्हीं चीज़ों से आपको सुकून और शांति और प्लेजर और हैप्पीनेस जो मिलती है वो 13 मुखी रुद्राक्ष की आराधना से और इसको धारण करने से मिलती है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में इस तरीके की समस्या है। साथ में जो लोगों को म्यूज़िक में काम करना हो, साथ में जो लोग म्यूज़िक को चाहते हैं, पसंद करते हैं, म्यूज़िक जिनका शौक़ है, साथ में सेक्सुअल प्लेजर के लिए, और साथ में मैलेफिक इफ़ेक्ट जो होते हैं हमारे जो वीनस के, जिनकी वजह से हमारे को कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं और कई तरह की डिजीज़ हो जाती है, उनसे भी ये हमें बचाता है। साथ में ये आपके अंदर से देखिए डलनेस ख़त्म करेगा, तभी तो आप हैप्पी करेंगे, क्योंकि लेज़ी पर्सन तो कभी हैप्पी फील नहीं कर सकता। और साथ में आपको ये जो आपके जीवन के अंदर एक, मैं कहता हूँ कि जो एक ठहराव लेके आता है, और ये ठहराव किस तरह का होता है, यहाँ ठहराव का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस रुक गई, यहाँ ठहराव का मतलब ये है कि ज़िंदगी की जो ये भागदौड़ है उसमें से आपको एक ठहराव का अनुभव होता है। जब यात्री या कोई पथिक किसी रास्ते पर चलता है और रास्ते में उसे कोई छांवदार वृक्ष जिसे हम कहते हैं और एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट, ठंडा पानी, भोजन और प्राप्त होकर थोड़ी देर जो वो आनंद लेता है, आराम करता है, उसको कहते हैं सुकून। यानी कि उस समय में उसको इतना आनंद आता है कि वो ज़मीन पर भी लेटता है तो उसे गहरी नींद आती है। साथ में कम सुविधाओं के बावजूद भी उसके अंदर एक खुशी होती है, अंदर से एक उसको अंदर से प्लेजर मिलता है। मतलब उस तरीके की जो रियल प्लेजर की बात हम करते हैं वो इस 13 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से व्यक्ति को प्राप्त होता है। साथ में यहाँ पर एक और भी बढ़िया चीज़ वो ये है कि आपकी गुड लक के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो मेटेरियलिस्टिक आपके जितनी भी चीज़ें हैं उनको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और खाली बढ़ाना ही नहीं, उनका उपयोग करके अगर आपको प्लेजर का अनुभव करना है, हैप्पीनेस का अनुभव करना है, तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब अगला जो रुद्राक्ष है उसकी मैं बात करता हूँ, और वो रुद्राक्ष है 14 मुखी रुद्राक्ष 14, जिनका मुख यानी धारियाँ जो होती हैं 14 होती हैं। इनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो भगवान शनि है, और साथ में इनके जो रूलिंग भगवान यानी है देवता हैं वो हैं हमारे शिव जी, भगवान शिव, ठीक है। और हमारे शनि देव जो हैं वो इसके रूलिंग प्लैनेट है। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात एक समझ में ये आती है कि ये बहुत 14 मुखी रुद्राक्ष का बड़ा थोड़ा टिपिकल रुद्राक्ष है, क्योंकि जहाँ पर भी लॉर्ड प्लैनेट जो होता है वो सैटर्न जुड़ जाता है तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, सैटर्न आएगा तो पैसा तो लाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके जीवन में किसी भी वजह से सैटर्न का कोई भी मैलेफिक इफेक्ट हो, चाहे वो आपकी शनि की दशा की वजह से हो, महादशा की वजह से हो, अंतरदशा की वजह से हो, प्रत्यंतर दशा की वजह से हो, प्राण दशा की वजह से हो, सूक्ष्म दशा की वजह से हो, शनि का हॉरोस्कोप के अंदर प्लेसमेंट नेगेटिव हो, 7.5 लगी हो या ढैया लगी हो, किसी भी तरीके से अगर आपको शनि देवता हमारे प्रभु की अगर आपको कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, यानी उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको ये रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको एक तो एंजाइटी नहीं होगी,
देखिए एनजाइटी अगर आपको ज़्यादा होती है और छोटी छोटी बात पर होती है तो एनजाइटी, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ी बीमारी है, एनजाइटी जो है ना वो बहुत बड़ी बीमारी है। एनजाइटी का कोई इलाज नहीं है, इसका केवल और केवल उपाय है वो है जब आप इंटरनल रूप से जब आप अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं तो एनजाइटी खत्म होती है। बाहरी तौर से कभी भी एनजाइटी का इलाज नहीं होता। जो डॉक्टर्स जो एमडी हैं और जो इलाज करते हैं वो खुद एंजाइटी के शिकार हैं। अगर वो उन फॉर्मूलेज को इस्तेमाल नहीं करते जीवन में तो वो खुद भी एंजाइटी की टैबलेट्स लेते हैं और उसका इलाज करते, तो इसका मतलब इलाज तो है नहीं। तो एंजाइटी का इलाज क्या है और एंजाइटी होती क्यों है? बेसिकली एंजाइटी तब होती है कि जो आप काम कर रहे हैं एक्चुअली में उसको आप करना नहीं चाहते, और जो करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे, तो आपको एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी। ये एंजाइटी का सबसे बड़ा फार्मूला है। तो इसको अगर आपको ख़त्म करनी है तो, और लाइफ में अगर आप फेल हो रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में बार बार आपको लगता है कि कोई भी चीज़ थोड़ी भी प्रोग्रेस करो और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो वहाँ पर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और निश्चित तौर पर इससे सैटर्न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको प्राप्त होती है। और आपको मालूम है कि लंबा पैसा और लंबे समय तक अधिक पैसा अगर कोई प्लेनेट देता है तो वो है सैटर्न। क्योंकि देखिए राहु देता है शॉर्ट पैसा और बहुत ज़्यादा दे देता है, लेकिन ले भी लेता है अचानक से। जुपिटर आपको वो पैसा देता है जिससे आपका घर चलता है, यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा लेकिन आपके रोज़मर्रा के काम जो हैं वो कभी रुकेंगे नहीं। और सैटर्न एक ऐसा है जो लंबे समय तक, यानी एक पीढ़ी को पूरा ही पैसे वाला बना देता है, यानी कि 20-30 साल भी व्यक्ति पैसे को एंजॉय करता है। ये शनि के कारण। अगर शनि देव आप पर मेहरबान है तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में पैसे की कभी कोई बहुत ज़्यादा किल्लत या परेशानी नहीं आएगी। तो ये है 14 मुखी, यानी इनको पहनना चाहिए। और जिन लोगों का जजमेंट और विजडम ठीक नहीं है, उनको खुद महसूस होता है कि यार हम चीज़ों को जज नहीं कर पाते अच्छे से, तो ऐसी स्थिति में भी 14 यानी कि 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ 15 मुखी रुद्राक्ष की, जिनकी कि 15 धारी या 15 मुख होते हैं। उनके जो देवता हैं वो हमारे पशुपतिनाथ हैं, पशुपति, लॉर्ड पशुपति। देखिए 15 मुखी रुद्राक्ष की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एक पैनापन लेके आती है 15 मुखी रुद्राक्ष। यानी कि आपकी जो सोच है वो सोच बहुत ही शानदार बनती है और बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता, यानी उसको स्पष्ट रूप से पता होता है कि मुझे इस छोटी सी पतली पगडंडी पर से भी निकलना है तो मैं कंसंट्रेट होकर के निकल जाऊंगा। इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस होता है वो 15 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से प्राप्त होता है। अगर जिन लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत चौड़ी रोड होने के बाद भी अगर उनको व्हीकल चलाने में दिक्कत होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर सकड़ी रोड पर उनको छोड़ें तो वो तो कभी नहीं चल पाएंगे। अगर ऐसी स्थिति में आप हैं कि आपको लगता है कि बिल्कुल जब तक व्यवस्था अच्छे से नहीं हो मैं काम नहीं कर पाता, उन लोगों को 15 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत प्रैक्टिकल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि अगर मैं और शब्दों का इस्तेमाल करूं, यानी कि कुछ शास्त्रीय शब्दों का या कुछ, तो बात तो आपके ऊपर से समझ तो आएगी लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इसको कब पहनना है, कैसे धारण करना है। तो मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि डे टू डे लाइफ के अंदर व्यक्ति के साथ क्या होता है और उसको कैसे वो मैनेज करे, मेरा ये समझाने का प्रयास है। साथ में अगर आपको रुद्राक्ष से संबंधित कोई और जानकारी भी प्राप्त करनी हो, साथ में अगर आपको रुद्राक्ष लेना हो तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, यानी व्यक्तिगत तौर पर आप मुझे कॉल करके इसके बारे में जान सकते हैं और आप चाहें तो रुद्राक्ष ले सकते हैं। साथ में 15 मुखी रुद्राक्ष का जो सबसे बड़ा और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में काम करता है तो उसे 15 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा?
शुरू में ही मैंने आपको कहा कि पैनापन, यानी कि बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन, यानी कि बिल्कुल उसको साफ दिखाई देता, दूरदर्शिता वाली बात आ जाती है। कौन सी चीज़ ऊपर जाएगी, क्या नीचे होने वाला है, 2 घंटे में क्या होगा, 4 में क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, ये जो कैलकुलेशन जिस तरीके की फील्ड में होती है, वहाँ पर ये 15 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो जिन लोगों का बिजनेस ट्रेडिंग का है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का है, उन्हें भी इसे पहनना ही चाहिए, मेरा तो ये मानना है। साथ में ये आपको एंजाइटी से बचाता है और एक आपके फेलियर को रोकता है। ये जब आपको मतलब सभी चीज़ें इसकी जो है वो इस तरीके से है कि इसको धारण करने के बाद में एक अजीब किस्म का आपको, एक तो आपको पैसा प्राप्त होता है, पहली चीज़। दूसरा आपको प्राप्त होता है एक संतुष्टि, जिसे हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो प्राप्त होती है हैप्पीनेस। चौथी जो चीज़ है वो प्राप्त होता है कि आप मतलब फेलियर और एंजाइटी से बचते हैं, क्योंकि जब ये 3 चीज़ें प्राप्त होगी तो फेलियर और एंजाइटी तो आएगी नहीं आपके नज़दीक। इसका मतलब ये हुआ कि 15 मुखी रुद्राक्ष उन लोगों को धारण करना चाहिए जो लोग इस तरीके की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि एक साथ कई समझाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जैसे पिछला वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इसको 2 के बजाय 3 बनाने का कोशिश करूँगा। तो आज मैं 11 से 15 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, कर्ता, प्रेरक और अनुमोदक, ये तीनों बराबर के पाप और पुण्य के अधिकारी होते हैं। तो जीवन में यदि आप किसी को अच्छी चीज़ के लिए प्रेरणा देते हैं, या आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और आप कहते हैं कि ये अच्छी बात है, इसे करना चाहिए, तो कहने मात्र से ही आपका पुण्य बन जाता है। ये बातें हमें समझ नहीं आती, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली होती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।